बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रही होंगे। आज सुबह मैं अपनी विंडो से रूम की विंडो से बाहर निकली हूँ तो मैंने क्या देखा जी, है देखो जी नज़ारे क्या कमाल के। बारिश छम 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 बारिश हो रही थी। आजकल जो बारिशें हो रही है ना बड़ी मज़े की हो रही हैं। इसने ना ठंडक कर दी है, बिल्कुल गर्मी का जोर टूटा हुआ है, बड़ा अच्छा लगने लग गया है आजकल। जो धूप छाँव वाली बारिश होती है ना वो बड़ी अजीब होती है, जो सफोकेशन करती है। लेकिन ये बारिश जो थी बहुत कमाल की थी। मैं मशीन में कपड़े डालने ही गई थी ना तो पीछे मैंने देखा इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश। वहीं से फिर मैं अंदर घुस गई। मैंने कहा दूसरी साइड पे तो मैं जा ही नहीं सकती, जितनी देर बाहर बारिश रुकती है वहाँ तब तक कपड़े धुलते रहेंगे और मैं अंदर का फैलावा फलूवा समेट स्मूट लवा उन जी। अब मैं काम स्टार्ट करने लगी। किचन घुस चुकी हूँ और किचन में मैं करने लगी हूँ। चने का पुलाव बनाना था, इसके लिए मैंने चने डिप किए। चने मोस्टली मैंने रात को डिप करके रखती हूँ, लेकिन ना कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या बनाना है। अगर रात को डिसाइड हो गया होता ना कि क्या बनाना है नेक्स्ट डे तो फिर मैंने ना चने रात को डिप कर देने थे, फिर बड़ा ईजी हो जाता है, बड़े ईजीली बॉयल हो जाते हैं। लेकिन ना अब क्या कहते हैं डिसाइड सुबह हुआ, फिर मैंने कहा चलो पहले मैं चने बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, बॉयल नहीं डिप करके रख देती हूँ ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। फिर बॉयल करने बड़े इजी हो जाते हैं। अगर पहले डिप ना किया हो तो फिर बड़ा लंबा प्रेशर चलाना पड़ता है, फिर बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अजीब सा ही फील होता रहता है कि सारा दिन जैसे प्रेशर चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है। इसलिए इन्हों पहले पे होकर रखा कर ताकि काम आसान तरीन हो। अब बाहर मैं चेक कर लूँ कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही। बारिश दरमियान में थोड़ी सी रुकी है कुछ देर के लिए, वो फिर से स्टार्ट हो गई है। इतनी प्यारी बारिश हो रही है। मैंने कहा चलो जी अब ये होती रहे, सारा दिन होती रहे, अच्छा मौसम रहेगा। इस बार ना वैसे ना सर्दियों में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। मुझे बड़ा फील होता था बहुत ज़्यादा, मुझे वो बचपन वाला याद आता था। एक दिन बारिश होती थी अन्य दिन लगी रहती। लेकिन इस बार विंटर्स में नोटिस करें अगर आप लोग भी, इस बार विंटर्स में बारिश हुई नहीं। बड़ा मैं ना पर्सनली ये बातें सोचती हूँ, मुझे फिर बड़ा बुरा फील हो रहा था कि बारिशें नहीं हुई ये नहीं। आजकल बारिशें मैं देख रही ना तो मैं बिल्कुल भी फेडअप नहीं हो रही। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि चलो जी बारिशें हो रही हैं, होनी बहुत ज़रूरी हैं। इस वजह से ना फिर दिल को कुछ नहीं हो रहा कि बाहर पानी शानी है। अब 3 घंटे हो गए थे चने डिप हुए हुए, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। 3 घंटे काफ़ी हो गए हैं तो फिर उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा और फिर साथ ही मैंने अनियन हरी मिर्च वगैरह कट करना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ये कट हो जाएंगी ना तो फिर साथ ना मैं मसाला भून के ना उसके साथ ही काम स्टार्ट कर देती हूँ। उधर ही चने बॉयल होंगे साथ ही ये काम करती हूँ। अगर चने को मैं पहले बॉयल करके रख छोड़ूँ फिर उसके बाद किचन में जाऊँ फिर मैं राइस बनाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि साथ काम इकट्ठा हो जाए। वो ये नहीं कि पहले एक काम करके छोड़ के आके बैठ जाओ फिर दूसरा काम करो छोड़ के आके। एक दफ़ा किचन में घुसना है फिर सारे काम वाइंड अप, साथ ही आटा, साथ ही ये क्या कहते हैं कुकिंग करनी है, साथ ही मतलब साथ सारा कुछ करते रहो ना तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। मुझे तो लग रहा है ये मैं ना ये जो चिली कट कर रही है स्लोमो पे लगा हुआ है, कुछ इस तरह का सीन लगता है। चलो कोई गल नहीं, हुन वीडियो बन गई है। फिर ना ये जो चने का पुलाव होता है ये तो बड़ा सिंपल सा होता है, इसकी तो रेसिपी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल अनियन ब्राउन करना है, उसी के अंदर टमाटर डालने हैं, उसी के अंदर जो कुछ आपने डालना है, जो कुछ आप यूज़ करते हैं वही डालना है। बस दम पे थोड़ा सा चेंज होता है, कोई लोग डालते हैं कोई लोग नहीं डालते। मैं दम पे जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ दम पे डालती हूँ और अदरक भी दम पे डालती हूँ और इस ऊपर गर्म मसाला दम पे डालती हूँ। शायद आप लोग पहले डालते हो, शायद आप लोग भी दम पे डालते हो, बस यही सीन होता है, यही थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं। बस ये चने बॉयल हो चुके हैं। आज हमारे प्रेशर ने इतना तंग किया ना, उन्हें ना तो सीटी मारने तो इनकार करता से, कहता आज मैं सीटियाँ मारनी नहीं, तुम जो मर्जी कर लो। मैंने बड़े तल्ले शल्ले किए, मार ले एक सीटी मार ले, लेकिन उसने नहीं मारी। और सीटी ना बोलने की वजह से ना फिर चनों को बड़ा टाइम लगा है। पता नहीं इसका क्या इशू हो गया था। प्रेशर कल देखा जाएगा, इसका किया जाएगा हिसाब किताब कि आपको क्या मसला है, आपने बोलने से क्यों इनकार कर दिया है। अब फिर बस चने बॉयल हो चुके थे, अब मैंने इसको निकाल लिया, उसकी भुनाई कर दी, मसाले के अंदर अच्छी सी भुनाई कर दी है। उसके बाद जी राइस पाप हो के सारा कुछ रेडी कर दिया है। ये दम पे मैंने डाला हुआ था, अचार डाला था, हरी मिर्चें और क्या है जिंजर और गरम मसाला, इनको डाल के अब दम पे रख दिया था। और ये मेरे राइस रेडी हो चुके हैं। यमी 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 राइस हूँ तुसी खा लो पा के, तन भी मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। वैसे ना समटाइम्स ना किसी का खाना देखो ना बड़ा मुंह में पानी आ रहा होता है। रात को जब मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना तब मैं अगर मोबाइल पकड़ूँ ना, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ देख लूँ, कोई ऐड ऐसी आ जाए खाने वाली, तब मेरा खाना खाने को दिल जाना शुरू हो जाता है। फिर मेरा दिल चाहता है मैं वही चीज़ खाऊँ जो मैंने देखी है। तो ये वाला ना बड़ा सीन होता है, किसी को देख के दिल चाहता है। अब आप लोग के भी माइंड में आएगा चलो जी ऐसा काले चने नहीं वाइट चने वाला पुलाव ही बना लें, कुछ ऐसा सीन होता है। एक दूसरे की देखा देखी ना थोड़ा सा गैस मिल जाता है कि आज हम ये बना लेते हैं।
हमने ना चने का पुलाव जो था ना रायते के साथ खाना था, यहाँ दही वाले बन चने थे, मतलब ये डिसाइड हुआ था। तो ना इसके अगर ऐसा चने का पुलाव बनाना हो तो थोड़ा सा ना स्पाइसी बनाते हैं। स्पाइसी मतलब मसाले वगैरह डाल के, गरम मसाला वगैरह डाल के इस तरह बनता है। और अगर हमने इसको चिकन के साथ या मीट के साथ बना के खाना होता ना, उसके ऊपर सालन डाल के, तो फिर उसको थोड़ा सा ना कम मसालों वाला रखते हैं ताकि वो ईजीली खाया जाए। तो हूँ ऐसे मसाले वाला ही रखा था साथ। बड़ी हमने दही भल्ले बना दिए थे। फिर मैंने कहा चलो जी हूँ डालते हैं और खाते हैं। पहले मैंने सोचा अंकल को चाट डाल के दे आती हूँ, फिर उसके बाद खुद खाती हूँ। बस ये जी उसने यमी यमी, ये इसने ना पकौड़ियाँ खुद ही बनाई थी। तो आजकल हमारे घर ये ट्रेंड हो गया हुआ है, ये जो पकौड़ियाँ ना घर में बना लेते हैं ताकि इजीली फटाफट फ्रेश बन जाएँ। तो मरियम लबीका तो खुद ही इजीली बना लेती हैं। मैंने आज तक कभी ना ट्राई नहीं की है अभी तक, तो पता नहीं कैसी बनेगी मेरी, इसलिए मैं क्या अभी मैं ना ही ट्राई करूँ तो बेहतर है। बन रही है ना, अभी 2 बंदे हैं घर में ये चीज़ बनाने वाले, तो फिर बस फिर वो बना देती हैं और साथ ही दही भल्ले रेडी हो जाते हैं। तो अब मैं डालने लगी और मैंने कहा चलो पहले अंकल को दे के आती हूँ, फिर मैं खुद भी खाती हूँ। चलो जी अंकल की प्लेट रेडी हो गई है, अब मैं उन्हें खाना देने जा रही हूँ। आप लोग भी खा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बड़े मज़े के हैं, खा लो खा लो खा लो, तुम भी खा लो। अपने खाते वक्त मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, मुझे याद ही नहीं रहा था बनाना। तो अब बच्चा पार्टी को पढ़ाने का टाइम हो गया है। पढ़ाने के लिए बड़े 2-3-4 दिन हो गए थे मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था। अब्बू की तरफ चले गई थी, फिर उधर रह कर आई, फिर रहने जाओ तो फिर तो नहीं पढ़ाया जाता। फिर घर आई, थोड़ा अपने काम शाम वाइंड अप किए, जो कपड़े वहाँ पे यूज़ हुए होते हैं, ढेर लगा होता है धोने के लिए, फिर वो बस धो के रखे। फिर सारे काम करा के फारिग हो के फिर मैंने कहा चलो बच्चों को अब लेके बैठूँ, कुछ पढ़ा लूँ। फिर पढ़ाया 2-3 घंटे पढ़ाया। उमैया ने तंग करना शुरू कर दिया। मैं इसको बाहर छोड़ने गई, देखा जी हान साहब तो बाहर फिरते पे ने। मैंने इसको विंडो पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा चलो जी दोनों गपशप करो, ताकि इन दोनों के दरमियान में विंडो का गैप रहा है ना, तो ऐसे ही काम हो गया सी, दोनों लड़ते नहीं ना सकनगे। और हाँ ना उसको प्यार करते करते ना उसके बाल पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। और बालों को पकड़ना तो मियानी तो बाल पकड़ने नहीं देती, टच ही नहीं करने देती बस। और हाँ उसके बाल पकड़ लेता है ना, प्यार में ही बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। तो बस फिर ये सीन होता है। अब देखें वो क्या मस्तियाँ कर रहा है अंदर आने के लिए। अभी ना जरी सिमर को मैं पढ़ा के फाड़ी गई हुई ना, तो मैंने देखा कि ना बाहर से लाउंज से वो गायब हो गई हैं और अहमद भी गायब था। बस फिर मुझे शक पड़ गया, ये ज़रूर अहमद को कहती होंगी हमें बाहर जाना। और जब ये बाहर जाए ना, मुझे डैडी लगा रहता है कुछ ना कुछ लेके ही आएगी। कोई चीज़ खाने के लिए ले आए ना तो इट्स ओके, लेकिन वो फिर ये गन ले आई है, बबल गन। इसने बहुत तंग किया है जरिश को। ये चीज़ें अभी तक टॉयज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी है, लेकिन ढेर घर में टॉयज़ का ना इसका ही होता है, क्योंकि अभी तक ये परचेज़ कर लेती है, अभी तक जाती है बाहर और टॉयज़ लेकर आ जाती है। और अब ये देखिए बबल गन लेकर आई और अभी तक इसको चलानी नहीं आ रही हूँ। 1-2 दिन की प्रैक्टिस होगी। सेल वाली बबल गन थी, अब इसके अंदर सेल डलेंगे और फिर ये चलेगी सही तरह। अब चाचुओं की शामत आएगी, कभी अहमद की आएगी, कभी शाहजिब की आएगी, मुझे चलाना सिखा दे, तो ये कर दे वो कर दे। बस ये ना वीडियोस में देख लेना कुछ भी चीज़, फिर उसका दिल चाहता है कि मैं ले लूँ, किसी तरह ले लूँ। बस अब्बू के कान खाए हुए थे इसने, दादा वो मुझे पैसे दे, मैं जा रही हूँ, मैंने कुछ लेना है। बस वो फिर ले के भूग गई है, अब पता नहीं की लेके आ गई। चलो जी ए चेक कर लो जी, ए जे बबल गन, एदा नाम बबल गन नहीं बबल गम होना चाहिए सी। ज़रिश के लिए ना रोज़ कोई न्यू चीज़ होनी चाहिए, कोई रोज़ एक नया टॉयज़ होना चाहिए। उसको छोटे बच्चों को इतना नहीं होता जितना इसको खुशी होती है। कोई टॉप शॉप लेकर आया है शाहजिब बच्चों के लिए, वो इतना खुश हुई कि अब मैं इसको चलाऊँगी। मीन्स के उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें कि मैं खेलती रहूँ बस खेलती रहूँ। ये वाला सीन है। बड़ी एफर्ट के बाद अहमद कामयाब हो गया और अहमद ने ये चला ही दिया, लेकिन ज़रिश से चलना बड़ा मुश्किल हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं इसका मुँह ऊपर करूँ कि नीचे करूँ। बस यही काम कर रही है वो, और इसी तरह का सारी ट्राइयाँ मारते बने। शाहज़ पीछे बैठा फरमाई जा रहा था कि मैंने भी मौका दो कुछ, मैं भी अपने दिखावा के करतब दिखावा कि मैं बताता हूँ कि ये कैसे चलनी है। हर कोई ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, ये इस तरह नहीं इस तरह चलनी है, इस तरह नहीं इस तरह चलनी है। हर किसी ने हस्बे तौफीक ट्रायल ही है। उन शाहज़िब ने चलाई है तो थोड़ी बहुत चल गई है। अब आप देखते रहे होता है क्या। अगर तो ये ना सही चलती रही ना बबल गन, तो फिर तो बस ज़रिश की बख्शिश हो जानी। अगर ये सही ना चली तो हस्बे तौफीक सब ने इसको ना डांटते रहना, देखा ना ये ले आइए, देखा ना ये ले आइए। क्योंकि घर से कह के गई थी मैं लेस वगैरह लेने जा रही हूँ, मैं थोड़े स्नैक्स वगैरह लेने जा रही, लेकिन घर आई तो ये इसने ये चीज़ें पकड़ी नहीं थी। तो बस इसको ना आजकल बड़ा शौक आ गया है, मेरे पास ये भी हो मीन्स के फिर टॉयज़ का जुनून आ गया हुआ है। जो इसका जुनून मैं अब थोड़ा सा कम करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में जगह कम हो गई इन चीज़ों की रखने के लिए। कोई इधर चीज़ पड़ी हुई है, कोई उधर चीज़ पड़ी हुई है, ये वाला सीन हो गया हुआ है।
लो जी, आप शाहजेब के बबल्स को इंजॉय करो और अब मैं चलती हूँ, आप लोग देखते रहिएगा ये कैसे चलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा, मेरे लिए भी साथ साथ करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।